हाय स्टूडेंट्स, यादव केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। बेटा हम लोग पिछले लेक्चर में हमने फिनिश किया था स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसमें डिफरेंट सीरीज, उसके न्यूमेरिकल्स, ये सारा हमने किया था और आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड द आर्टिकल इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली ने जो वेवलेंथ निकाला था उसी के नाम पे बेस्ड है आर्टिकल, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों होता है। पर शुरू में ये बात लोगों को पता नहीं थी, किसी ने केवल पार्टिकल माना, पर डी ब्रोगली ने उसको दोनों नेचर को काउंट करके वेवलेंथ निकाला एंड दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन के पास अगर इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा तो पार्टिकल के साथ साथ उसमें वेव नेचर भी होता है। तो दोनों की एनर्जी को कंपेयर करके हम लोग उसका लैम्डा निकालते हैं और ये काम किया था डी ब्रोगली ने। तो यही हम लोग आज देखने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन हैव बोथ particle and wave nature called dual nature of इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के दोनों कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको ड्यूअल नेचर नाम देते होते हैं। अब अगर आप एनर्जी निकालते हैं मतलब पार्टिकल भी है और वेव भी है, और हमारे पास कई सारे एविडेंस हैं पार्टिकल और वेव के लिए एक्सपेरिमेंटल। तो हम यहाँ से एक बार लिखेंगे कि एनर्जी E बराबर mc²। पार्टिकल के लिए हो गया है मास, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये एनर्जी हो गया। और दूसरा हम लिखेंगे E बराबर h/hc/λ। E = h इंटू फ्रीक्वेंसी होता है वेव के लिए, और फ्रीक्वेंसी कितना होता है c/λ। ये बना किसके लिए? फॉर पार्टिकल नेचर, और ये बन गया बेटा फॉर वेव नेचर। वेव नेचर। अब एक ही चीज का हमने दो तरीके से एनर्जी निकाला, तो जाहिर सी बात है कि दोनों एनर्जी बराबर हो गए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या बोलेंगे आप? ये दोनों बराबर होंगे, तो आपके पास बनने वाला hc/λ = mc²। हमारा टारगेट लैम्डा निकालने का है, वेवलेंथ निकालने का है। तो बेटा हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? c से c कैंसिल हो गया एक, तो 1/λ = ये आपके पास h रहेगा ही m × c, इसलिए लैम्डा निकालेंगे तो h/m × c। वेवलेंथ बराबर h/mc, जहाँ पे h आपका कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ये मास हो गया, nc इज द वेलोसिटी। आप चाहें तो c की जगह m भी लिख सकते हैं, सॉरी c की जगह आप v भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास बनेगा बेटा लैम्डा बराबर h/mv। इसको आप चाहे तो थर्ड मान लें। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं, एक तो ये बन गया आपके पास, तो लैम्डा = h/m × v होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम को आप p से यहाँ पे लिख दें, ये आपका कांस्टेंट है, तो आपके पास बन सकता है λ1/λ2 बराबर p2/p1, क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा मोमेंटम के साथ। एक बार आप इसको राइट डाउन करें। तो बेटे आपने ये देखा, ये एक तो काम आएगा, दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। यही हमें फॉर्मूला ड्राइव करना था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। h आपका लैम्डा को क्या बोलेंगे? लैम्डा आपके पास है डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। और h हमारे पास क्या है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट।
एच आपके पास है प्लैंक कांस्टेंट। इसका वैल्यू मैंने आपको पहले बता रखा है, तो आप फिर भी ध्यान में रखेंगे 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। मास को किलोग्राम में लेना है, क्योंकि आपने यहाँ पे जूल सेकेंड लिया हुआ है एच का वैल्यू, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। एम आपके पास क्या हो गया, मास ऑफ पार्टिकल, और वी आपके पास हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसको आप लेंगे केजी में, तो इसको लेंगे आप मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ से आपका ये बनने वाला है न्यूमेरिकल लैम्डा निकालना। अब आप अगर इसको केयरफुली वॉच करते हैं तो आपको ये क्लियर होगा कि इसको आप देखें कि लैम्डा और पी में एंटी का रिलेशन है, क्योंकि एस तो कांस्टेंट है। आप लिखेंगे लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मतलब जिसका मोमेंटम कम होगा उसका लैम्डा ज़्यादा होगा। अगर आपके पास यहाँ भी देख लें आप, वेलोसिटी और वी के साथ भी लैम्डा रिलेटेड है। अगर कम मास का पार्टिकल हो तो उसका लैम्डा ज़्यादा, स्लो वेलोसिटी से मूव करे तो भी लैम्डा ज़्यादा, एंड एम इंटू वी अगर कम हो गया तो जाहिर सी बात है लैम्डा ज़्यादा होगा। तो आप इसको कोरिलेट करें मास के साथ, वेलोसिटी के साथ या मोमेंटम के साथ, तो तीनों के साथ ही लैम्डा एंटी रिलेटेड है। जैसे अगर आपसे ये पूछ ले कि सेम वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मूव कर रहे हैं, तो किसका लैम्डा ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ज़्यादा होगा। ये ऑब्जेक्टिव बनाने में भी आपको काम आने वाला है, और ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर है। अब मैं आपको इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको समझा रहा हूँ बस। आप इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखें। मेरे पास लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल, मैं डायरेक्ट डेटा दे रहा हूँ कि मास हमारे पास है 100 ग्राम, और वो पार्टिकल मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, और हमें फाइंड आउट करना है उसका लैम्डा। मीटर में निकालना है लैम्डा, वेवलेंथ का यूनिट यहाँ मीटर में लेंगे। तो हम यूज करेंगे बाय अप्लाइंग डी ब्रोगली इक्वेशन। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच आप यही पुट कर दें 6.625 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई मास इन किलोग्राम। ये ग्राम में दिया हुआ है ना, तो आप 100/1000 करेंगे केजी में चेंज करने के लिए, तो 0.1 बनेगा, इनटू वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड तो आपको दिया हुआ है बस इतना। ये 1 हो गया पूरा, आंसर आपका यही आने वाला है 6.625 इंटू 10⁻⁻34, इतना मीटर हो जाएगा ये। एक और आप न्यूमेरिकल देखेंगे, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इतना एक बार आप राइट डाउन करें इसको। हम लोग आगे इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए उसका एक मॉडिफाइड सा फॉर्म है, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि लैम्डा निकालेंगे कब, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा हो, पोटेंशियल V से, V पोटेंशियल से अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में रिवॉल्व कर रहा हो तो उसका लैम्डा कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हेडिंग है लैम्डा फॉर मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो अगर बेटा कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू
पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी को जब आप मास और वेलोसिटी के टर्म में लिखते हैं तो हाफ mv², और चार्ज मैंने E मान लिया, पोटेंशियल मैंने कैपिटल V मान लिया। स्मॉल v वेलोसिटी है, कैपिटल V आपका पोटेंशियल है। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ mv² इक्वल टू 2 को आप इधर ला दे तो 2ev बन जाएगा ये। मुझे लैम्डा निकालना है, टारगेट हमारा क्या है, लैम्डा निकालना। तो आप क्या करें कि दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दें, बाय मल्टीप्लाइंग m बोथ साइड्स। ये बन जाएगा आपके पास, m से मल्टीप्लाई करेंगे m² v², इधर भी m लाएंगे आप तो बनेगा 2evm। और इसका बेनिफिट क्या हुआ बेटा कि हम लोग जानते हैं कि लैम्डा बराबर, जस्ट मैंने बताया था आपको, h/mv, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो λ² इक्वल टू h² बाई m² v²। अब यहाँ से आप इसको इधर कर दें तो बनेगा m² v² इक्वल टू h² बाई λ²। हमें अब क्या करना है कि इसकी जगह इतना पुट कर देना है, लैम्डा आ जाएगा आपका। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m² v² फ्रॉम दिस साइड, ये पास हमारे पास बनने वाला है h² बाई λ² इक्वल टू, ये कितना है 2evm। तो λ² कितना आएगा बेटा, λ² आ जाएगा आपके पास दिस अपॉन दिस, तो h² बाई 2evm। और जब लैम्डा निकाल लेंगे आप तो h/√2evm। एक तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसी को आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, E × V की जगह क्या रखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी। तो ये बन के आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपको ये फार्मूला भी काम आने वाला है, ये दोनों ही फार्मूलाज काम आने वाले हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। आपको इसमें सारा पैरामीटर पता है, लैम्डा वेवलेंथ, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, E आपका चार्ज हो गया, ठीक है, कैपिटल V आपका पोटेंशियल हो गया, m आपका मास हो गया। तो कई बार, और ये काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, m गिवन हो तो लैम्डा निकलेगा, पोटेंशियल और मास गिवन हो और चार्ज तो लैम्डा निकलेगा। तो दिस ऑल आर द फार्मूला रिगार्डिंग लैम्डा फॉर मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैविंग पोटेंशियल। आप इसको मान लें कि ये आपका पोटेंशियल है वोल्ट में और ये आपके पास चार्ज है। अब हमारे पास यहाँ से जो अगला आर्टिकल है बेटा वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले इस बात को आप समझे कि हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई छोटा पार्टिकल हो, काफ़ी छोटा पार्टिकल हो, माइक्रोस्कोपिक हो, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हाई वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं, वेरी हाई वेलोसिटी से। तो अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे हाई वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो पोजीशन होगा वो फिक्स नहीं होगा, हर इंस्टेंट पे चेंज करेगा पोजीशन। अगर आपने सोचा कि यहाँ पे है तो उतने टाइम में यहाँ शिफ्ट कर जाएगा वो, तो ये पोजीशन में चेंज आएगा डेल्टा एक्स। और इन द सिमिलर मैनर जो मोमेंटम होता है उसमें भी चेंज आएगा डेल्टा पी। इट मीन्स इन दोनों को, पोजीशन को और मोमेंटम को एक साथ एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा हाइजेनबर्ग ने कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वो या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा h/4 पाई के।
इट इज़ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड दिस डेल्टा पी रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। प्लैंक कांस्टेंट पाई आपको पता है, इसी को तो बोलते हैं हम लोग हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बताने वाला हूँ ऐसे करके कि अकॉर्डिंग टू हिम द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मतलब आप दोनों चीज़ों को एग्जैक्ट वे में नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपने एक को एग्जैक्ट निकाल दिया तो दूसरे में जो एरर आएगा वो मैक्सिमम आएगा, इन्फिनिटी आएगा। बट अकॉर्डिंग टू, तो मैंने बताया कि उनके अनुसार जो एग्जैक्ट पोजीशन होगा और जो मोमेंटम होगा एग्जैक्ट, वो बताना पॉसिबल नहीं है माइक्रोस्कोपिक के लिए। बट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और बेटा इसी को थोड़ा सा आप और सॉल्व करेंगे आगे, तो डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी अनसर्टेनिटी आएगी, मास में नहीं होता अनसर्टेनिटी, फिक्स रहेगा ये, ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, एम को इधर ला दें, एच अपॉन 4 पाई एम। ये सारे फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें डेल्टा एक्स आपका क्या है, तो डेल्टा एक्स आपके पास है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी आपके पास क्या था, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एंड डेल्टा वी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, डेल्टा वी इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। और जो इसमें डेटा जो आपको पता है, मास हो गया, पाई का वैल्यू फिक्स होता है 22/7, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है। तो बेटा यहाँ से अब न्यूमेरिकल जो बनेंगे, कोई भी एक फार्मूला अप्लाई हो सकता है, वो तो न्यूमेरिकल के डेटा पर डिपेंड करेगा। एंड जो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने इसको 0 कर दिया तो ये आपका इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 0 अपॉन दिस अपॉन 0 करेंगे, कांस्टेंट बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। और ये अगर 0 होगा तो ये इन्फिनिटी, ये 0 हुआ, ये इन्फिनिटी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इफ डेल्टा एक्स 0 तो डेल्टा पी कितना, इनफाइनाइट। डेल्टा पी अगर 0 तो डेल्टा एक्स कितना, इनफाइनाइट। एक को अगर आपने बिल्कुल सही सही निकाल लिया तो दूसरे में जो एरर आएगा वो अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, मैक्सिमम आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो एक बार आप यहाँ तक करें, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कल आगे करने वाले हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।